की जगह फुटपाथ होते हैं जहाँ पर आप पैदल चल सकें, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक बिजनेस चल रहा है। हम भी प्रीफर नहीं करते कि हम कार में आए यहाँ शॉपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पार्किंग का एक बहुत बड़ा मसला है। फुटपाथ का मतलब होता है पैदल चलने का रास्ता, मगर क्या आप वाकई कराची में इन फुटपाथ पर बासानी चल सकते हैं या नहीं? आइए चलकर जानते हैं। इस वक्त हम प्रेस क्लब चौरंगी के बिल्कुल सामने मौजूद हैं, जो रास्ता ज़ैरा मार्केट के लिए जा रहा है, और इस फुटपाथ पे मौजूद हूँ। आइए चलकर थोड़ा देखते हैं कि फुटपाथ पे किस हद तक इंक्रोचमेंट है और किस हद तक ये फुटपाथ बासानी बस पे चल सकते हैं। कंजस्टेड काफ़ी हद तक ये होती है, क्योंकि अब तक थोड़ा सा अफ्तार से पहले का वक्त है, थोड़ा सा रश हमें यहाँ पर ज़्यादा दिखेगा, लेकिन दिन के औकात के अंदर भी थोड़ा रश हमें ज़्यादा मिलता है। मुकम्मल तौर पर आप ये देखें कि 3 से 4 लोग आसानी से चल नहीं सकते। एक इशू यहाँ पर रहेगा इस लिहाज से। पूरा इंक्रोचमेंट आपको नजर आएगा, क्योंकि समोसों के ठेले लगे हुए हैं, चीज़ें लगी हुई हैं। जहाँ कराची वालों को बसों की सहूलियात नहीं है, वहाँ पर एक बड़ा मसला उनके साथ अब ये इंक्रोचमेंट का भी है, जो फुटपाथ के ऊपर कायम होती है। ज़ेब-उन-निसा स्ट्रीट है ये सदर की मशहूर मारूफ, और यहाँ पर भी आप सूरत हाल देख सकते हैं। चलने की जगह फुटपाथ होते हैं जहाँ पर आप पैदल चल सकें, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक बिज़नेस चल रहा है, और हलीम के और बिरयानी के ठेले जो हैं वो लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक कंजस्टेड भी माहौल है, ये भी आप देख सकते हैं सूरत हाल। ये थोड़ा बहुत ऐसा एरिया है कि जो इस वक्त थोड़ा सा साफ़ है और आप थोड़ा प्रॉपर चल पा रहे हैं। अदरवाइज़ जो पूरी जो स्टार्टिंग से ज़ेब-उन-निसा स्ट्रीट जहाँ से हुई थी स्टार्ट, वहाँ से ऑनवर्ड्स अगर आप रीगल चौक की तरफ जाते हैं तो उस पूरे रोड के ऊपर आप आसानी चल नहीं सकते। सदर का एक और एरिया जो रीगल चौक की तरफ जाता है, उस वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि रोड्स की यहाँ पर क्या सूरत हाल है। दाएं जानिब जो है फिर वही स्टॉल्स लगे हुए हैं फुटपाथ के ऊपर, और लोगों की जो आमद व रफ्त है वो शाम के औकात में बिलखुसूस काफ़ी हद तक मुतासर इस हवाले से हो जाती है। अब ये रोड जो है ये यहाँ से रीगल चौक की तरफ जा रहा है। अतराफ़ के अंदर पार्किंग भी है, बहुत नेचुरल से यहाँ पे आपको लुक नज़र आ रहे होंगे, और सिचुएशन जो नज़र आ रही है वो भी यहाँ मौजूद है। फुटपाथ के बिल्कुल अतराफ़ के अंदर बड़ी पार्किंग मौजूद है। अलबत्ता कराची शहर के अंदर पार्किंग तो ख़त्म कर दी गई है सूबाई हुकूमत की जानिब से, और मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये बयान दिया था कि अब चार्ज पार्किंग नहीं ली जाएगी, लेकिन फिर भी इन इलाकों के अंदर जो है वो पार्किंग फ़ीस जो है वो ली जाती है और पार्किंग होती है। मार्केट के अंदर भी कारोबार है, लेकिन उसके बाद जो बाहर की सिचुएशन है उसमें भी पतारे लगे हुए हैं, और लोगों की ईद की ख़रीदारी के हवाले से बात हो या वैसे ही आना जाना हो तो वो शदीद तरीके से मुतासिर हो जाता है। रीगल चौक इस वक्त करीब है, और यहाँ पर भी जो फुटपाथ है वो देखें कि मुकम्मल तौर पर यहाँ पर घिरा हुआ है। और जो हमारी बात हुई है इंतज़ामिया से, चाहे वो मार्केट की इंतज़ामिया, वो भी ये कहते हैं कि हम कंप्लेन तो करते हैं कि ज़ाहिर उनके जो लोग हैं, जो ख़रीदार हैं, वो भी अवॉइड करते हैं फिर आना। और आगे बिना अगर हमसे ही पूछें तो सदर में अगर हमने कभी शॉपिंग के लिए आना हो तो हम भी प्रीफर नहीं करते कि हम कार में आए यहाँ शॉपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पार्किंग का एक बहुत बड़ा मसला है। और वैसे भी फिर फुटपाथ भी आपको दिख रहे हैं कि आप चल नहीं पा रहे, तो लोग अवॉइड ही करते हैं, और फिर अगर कोई ना कोई इस किस्म का मामला हो तो फिर दूसरी चीज़ मतलब ये चीज़ हो जाती है जो आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोगों की गाड़ियाँ जो है ना वो उठ जाती हैं। एक तरफ तो कराची शहर के अंदर हम ये देखते हैं कि रोड्स नहीं हैं, फिर हमने आपको ये दिखाया इस व्लॉग में कि आप फुटपाथ पे भी चल नहीं सकते, और अगर आप बाइक लेकर आते हैं और वो जो पार्किंग जो आपसे चार्ज की जा रही है उस जगह पे आप नहीं लगाते अपनी पार्किंग, तो फिर आपकी बाइक भी उड़ जाती है, और 500 और 1000 रुपये कुछ जुर्माना देकर फिर वो अपनी बाइक आप वसूल करते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है। अब आपको लेकर आया हूँ फुटपाथ जो है ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की है, और फुटपाथ की जो सूरत हाल है, जहाँ पर हम आपको इंक्रोचमेंट नहीं दिखा रहे हैं कि इंक्रोचमेंट फुटपाथ पे हुई भी है, वहीं सफाई सुथराई की भी नाक़िस सूरत हाल है। एक मसरूफ़ तरीन सड़क है ये सिंधी मुस्लिम की, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ चलने की, क्योंकि हम वीडियो यहाँ पर इस वक्त अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो चलना कदरे आप कह सकते हैं कि आसान है इस फुटपाथ पे, लेकिन आम दिनों पे आप प्रीफर नहीं करेंगे। आज की स्टोरी को कवर करने का बुनियादी मकसद था कराची के अंदर बुनियादी तौर पे जो ये फुटपाथ हैं, कई जगहों के ऊपर, बल्कि मुतादिद जगहों के ऊपर उन पर इंक्रोचमेंट हुई हुई है। कई फुटपाथ ऐसी हैं जो सिरे से मौजूद ही नहीं है रोड के अतराफ़ में, और ख़त्म हो जाती है, उस पर इंक्रोचमेंट शुरू हो जाती है, और अगर फुटपाथ मौजूद है तो उनकी फिर ये सूरत हाल है। लिहाजा स्टोरी को कवर करने का बुनियादी और वाहिद मकसद ये था कि इंतज़ामिया को भी इस हवाले से तवज्जो दी जाए कि कराची के शहरियों को जहाँ वो बेहतर सहूलियात अब तक ट्रांसपोर्ट की नहीं ले पा रहे हैं, पैदल चलने के लिए कम अज़ कम उनको सहूलियात देते हैं कि लोग बआसानी पैदल
यहाँ पर चल सकें। और शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत से इस हद तक मुतालबा करें कि उनको चलने फिरने और जो उनकी आमद और रफ्त है उसको बेहतर बनाने के लिए उनको बेहतर फुटपाथ मुहैया की जाएँ। पाकिस्तान यूनाइटेड से फिलहाल इतना ही।